हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है 2012 और 13 की जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से और उसको दिखाया जाएगा। उसकी व्याख्या वगैरह आपको अच्छे से दिखाई जाएगी और समझाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जो हमने लेके चला था वो है हमारा आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक सब्जेक्ट लेके चला है हमने, और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं हम। तो उसके 2011 से लेके 2025 तक के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये है टॉपिक, सब्जेक्ट है हमारा कला एवं संस्कृति। तो इसका हम देखते हैं। 2011 वाला तो हमने कल एक्सप्लेन कर दिया था, तो वो 3 मिनट की वीडियो है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ उसको जाके ज़रूर चेक करना। आज हम ले रहे हैं 2012। तो 2012 का पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य युगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे। फर्स्ट है इसमें ध्यान साधना वह श्वास नियमन, एकांत में कठोर योगिक व्यायाम, और थर्ड है इसका ऑप्शन श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमें, निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो फर्स्ट है इसमें पहला और दूसरा सही है, या केवल 2 और 3 सही है, या 3 सही है, या तीनों सही है। डी ऑप्शन है हमारा कि तीनों सही हैं। तो इसका आएगा डी, इसके तीनों सही हैं। ध्यान साधना व श्वास नियमन भी, और एकांत में कठोर योगिक व्यायाम भी, और श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का ज्ञान भी। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या है, अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था भक्ति, मूर्ति पूजा एवं ज्ञान, प्राकृति पूजा एवं यज्ञ, और प्रकृति पूजा एवं भक्ति। तो इसका तो ऑप्शन है हमारा सी, प्रकृति पूजा एवं यज्ञ। ये इसकी व्याख्या दी गई है। प्रकृति पूजा एवं यज्ञ ही आर्यों के धर्म की मुख्य विशेषता थी। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा तप और भोग की अति का परिहार, वेद। सेकंड ऑप्शन है हमारा वेद पारायण के प्रति अनास्था, और थर्ड ऑप्शन है हमारा कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। तो इसका है केवल एक, दो और तीन, केवल 1 और 3, और केवल 1, 2 और 3। तो इसका है हमारा वी, केवल 2 और 3। ये इसकी व्याख्या दी गई है। जैन धर्म व बौद्ध धर्म का प्रसार लगभग एक ही समय में हुआ था। तो ये इसका व्याख्या दी गई है, ये आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, फिर हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ। ध्रुपद मुख्यतः भक्ति और आध्यात्म का संगीत है। ध्रुपद आलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। इसके ऑप्शन है हमारे केवल 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका है हमारा 2 और 3। ध्रुपद मुख्यतः भक्ति और आध्यात्म का संगीत है, ये सही है। और ध्रुपद आलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया है। फिर हम देखते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम नृत्यों के बीच क्या भेद है। फर्स्ट वो है इसमें ऑप्शन, कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रशंसक रूप से
कथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता। सेकंड है पीपल की तस्तरी की धार पर पाद रख नृत्य करने की परंपरा भरतनाट्यम की विशिष्टता है, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य में इस प्रकार की प्रक्रियाओं का कोई स्थान नहीं है। इसमें दे रखा है हमारा केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक न दो। तो इसका आंसर है हमारा फर्स्ट वाला, कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोप का प्रयोग करते हैं। फिर हमारा सिक्स क्वेश्चन है हमारा, नगर द्रविड़ और वेसीर हैं भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह। बी ऑप्शन है 3 मुख्य भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं का विभक्त किया जा सकता है। भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ और भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत। तो इसका आंसर जो हमारा सही है वो है हमारा भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ, नागर द्रविड़ और फिर हमारी 7 क्वेश्चन है हमारा, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है। फर्स्ट है हमारा, मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती पर आवाहन, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपने ही सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आवाहन, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराने की वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए व बी सही है। इसका जो हमारा सही है वो वी वाला सही है, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। तो ये हमारा 2012 वाला भी एक्सप्लेनेशन पूरा कंप्लीट हो गया है, इसका आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। एंड हमारी अभी जो वीडियो हुई है वो 7 मिनट की हुई है, तो अगर हमारी 50 मिनट की वीडियो चली आती है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम अब 2-2 ईयर का लेके चलेंगे, क्योंकि एक ईयर का लेके चलेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो अब हम एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं 2013 का। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स, एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत हेल्प करेगा। अब हम 2013 का एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका, विहार पूजा स्थल होते हैं जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। सेकंड ऑप्शन है इसका हमारा, चैत्य पूजा स्थल होते हैं जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। सी ऑप्शन है इसका हमारा, चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर सपूत होते हैं जबकि विहार गुफा पर अक्षीय कक्ष होते हैं। फिर फोर्थ है हमारा, दोनों में कोई वस्तुपरक अंतर नहीं है। इसका हमारा बी ऑप्शन सही है, चैत्य पूजा स्थल होते हैं जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। फिर है इसकी ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है। फिर है हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसमें सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मठ के निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तृष्णा रूपी अग्नि का समन, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, और डी ऑप्शन इसमें है धारणीयतः मानसिक अवस्था। तो इसका फर्स्ट वाला सही है, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। ये इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तत्पश्चार्य है। सेकंड ऑप्शन है इसका हमारा, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। थर्ड ऑप्शन है इसका हमारा, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो इसमें केवल एक और दो, एक और तीन, और एक, दो और तीन, डी ऑप्शन है इसका हमारा। तो इसमें हमारा डी वाला सही है, यानी इसके तीनों सही है।
तीनों गलत है, न तो 1 न 2 और न 3। फिर ये इसका एक्सप्लेनेशन है। फिर आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शिला वास्तुओं के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वादामी की गुफाएं भारत की प्राचीन अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। सेकंड ऑप्शन है इसका हमारा, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मुख्यतः आजीवकों के लिए बनाई गई हैं। थर्ड है इसका हमारा, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई हैं। तो इसका कौन सा वाला सही है? फर्स्ट केवल 1, सेकंड 1 और 2, थर्ड केवल 3 और फोर्थ न 1 न 2 और न 3। तो इसका कौन सा वाला सही है? इसका हमारा थर्ड वाला सही है। एलोराओं में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। फिर हम ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसकी व्याख्या दी गई है। आते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप में वर्णित करता है? इसका कौन सा वाला सही है? ऑप्शन ए है इसका हमारा, एक पाव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं गिव्रा पर वक्र की जाती है। इसका हमारा ए वाला ही सही है। बाकी आप तीनों ऑप्शन पढ़ सकते हो। और ये जो व्याख्या है इसको पढ़ने से क्या होता है कि आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं ना शब्द, उसकी अच्छे से व्याख्या हो जाती है और इससे आपका टॉपिक भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो आपको व्याख्या जरूर से पढ़नी है। बाकी आप ये बुक वगैरह भी मंगा के उसको और अच्छे से पढ़ सकते हो। फिर इसमें 6 क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इसमें हमारा अजंता की गुफाएं, अल्पाक्षी की मंदिर और सांची सपूत। उपरोक्त स्थलों में से कौन से भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाते हैं? तो इसमें हमारा है केवल 1 और 2, अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर। फिर है हमारा 7 क्वेश्चन है हमारा, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्यिय संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांख्यिय, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, सांख्यिय पुनर्जन्म व आत्मा के आवाहन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। सेकंड है इसमें हमारा, सांख्यिय की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। तो इसमें है हमारा केवल 1। सी ऑप्शन है हमारा केवल 2, केवल 1 और 2 और न 1 न 2। तो इसमें हमारा केवल 2 वाला सही है। सांख्यिय की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। तो ये आपका 2012 और 13 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो चुका है। आपको अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ उसको कमेंट करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। प्लीज़ आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड अगर कुछ और ऐड करना है तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और मेरे को हिम्मत मिलेगी वीडियो बनाने की भी। और अगर इसमें कुछ लगा हो कि कुछ और ऐड करना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ उसको कमेंट करना एंड अच्छे से अपनी पढ़ाई करना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे हमारा टॉपिक और ज़्यादा मजबूत हो जाता है और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। क्योंकि आई नो कि आपको ये उतना भी समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं। देखो क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं यूपीएससी में। यूपीएससी अगर इतना ईजी होता तो हर कोई उसको क्लियर कर लेता। तो क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं। बस ये है कि आप ऐसे क्वेश्चन का टाइप देखकर अपना पढ़ाई और अच्छे से कर सकते हो और अपने जो आप पढ़ रहे हो उसको और मजबूती से याद कर सकते हो, क्योंकि उस टॉपिक से भी ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। एंड बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय, टेक केयर।